अध्ययन केजी टू पीजी में आज मैं आप टॉपिक से आज के डेट में उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा सीटेट, ठीक है, कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में जो इस बार 31 जनवरी 2021 को कंडक्ट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस चैनल पर हम आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग दे रहे हैं, आप इसको देखिए। हमारे पास सिर्फ एक सप्ताह बच गया है, एक वीक बच गया है और लास्ट मिनट टिप्स हम आपको देने जा रहे हैं। आप अगर इसको ध्यान में रखिएगा तो हमको लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। इस एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि किस किस पॉइंट्स पे हम लोगों को डिस्कस करना है ना। सीटेट लास्ट मिनट टिप्स हम आपको दे रहे हैं। हम ये नहीं गारंटी कहेंगे आपको कि आपको जो है वो 150 में आपको 120, 135 या फिर आपको इसमें हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आप इस एग्ज़ाम में पास कर जाइएगा, जो क्वालिफाइंग है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या करना है उसको ध्यान से देखिए, है ना। हम आपको ये अपना मार्कशीट दिखला रहे हैं। हम 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। एक बार हम जुलाई 2019 में दिए हैं, जिसका रोल नंबर आपका है 20-10-548, यानी आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। जिसमें हमारा पहले पेपर में जो पेपर फर्स्ट था उसमें 102 मार्क्स आया था और सेकंड वाले पेपर में मेरा 83 मार्क्स आया था, उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। इसमें हमारा ये मेरा हुआ। उसके बाद हम फिर दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम दिए, उसका आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ठीक से, वो आ नहीं पाया, लेकिन फिर भी हम इसका रोल नंबर आपको बता देते हैं। रोल नंबर है 11202608। आप इसको नेट से देख सकते हैं, ये है। इसमें हम फिर से पहली पेपर का एग्ज़ाम दिए जिसमें हमको 94 मार्क्स आया और दूसरे पेपर का एग्ज़ाम दिए जिसमें हमको 106 मार्क्स आया। इसको हम थंबनेल पर भी डालेंगे, आप देख पाइए। यानी हम इतना जरूर कहेंगे कि आपको ये मार्क्स आ सकता है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसके आगे देखते हैं। देखिए लास्ट मिनट टिप्स में क्या क्या देखना है सो देखिए, आ रहा ना, ठीक है। लास्ट मिनट टिप्स टू क्रैक सीटेट 2021, ठीक है। सीबीएसई इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। ये एग्ज़ाम आपका होने वाला था, ये एग्ज़ाम जो है वो आपका जुलाई में होने वाला था 2020 में, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के कारण ये एग्ज़ाम बढ़ करके 2021 के 31 जनवरी को हो रहा है ये एग्ज़ाम, ठीक है। आई होप कि आप सब लोग प्रिपरेशन किए होंगे। कुछ ही दिन बच गया है, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब से लेकर के आपको सिर्फ एक वीक का समय बचा हुआ है, ठीक है ना। आइए इसमें और चीज़ देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। जो जनवरी 2021 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट होगा, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, OMR सीट दिया जाएगा, जहाँ पे आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर, ठीक है, अपना जो आपका क्वेश्चन मिलेगा उसका जो बुकलेट नंबर होगा वो आपको फिल करना होगा। इसमें आप गलती मत कीजिएगा। हम बहुत लोगों को देखे हैं कि यहाँ गलती कर देते हैं, ध्यान से उसको भरना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो सीटेट है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको 90 मतलब आपको 120 आ गया 150 में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। आपको मिनिमम 90 मार्क्स लाना है, 60%। अगर आप मिनिमम 60% मार्क्स लाते हैं तो फिर आप अच्छे से इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको 150 में सिर्फ 90 मार्क्स लाना है क्वालिफाई होने के लिए, उसके ऊपर आपको जो आ जाए, ठीक है। कोई एक सबसे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिए, ये एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 150 का 150 क्वेश्चन आप बनाइए, निगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत होने पे आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। 150 क्वेश्चन आपको रहेगा इस एग्ज़ाम में और उसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो 150 मिनट रहेगा और इस 150 क्वेश्चन को 5 सेक्शन में आपको बांटा जाएगा, ठीक है। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपका पहले 1 से लेकर के 30 तक CDP आपका रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा। फिर उसके बाद हम 31 से लेकर के
आपका 90 तक जो होगा ये आपका ईवीएस और मैथ्स का पोर्शन होगा। फिर 91 से लेकर के 120 तक आप जो पेपर सेलेक्ट किए होंगे हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश उसमें से रहेगा ये। और फिर आपका 121 से लेकर के 150 तक फिर आपका जो लैंग्वेज 1 जो है वो आपका 91 से 120 तक रहेगा, और जो लैंग्वेज 2 है वो आपका रहेगा 121 से 150 तक। फिर उसके बाद अगर हम पेपर 2 की बात करें तो इसमें 1 से लेकर के 90 तक सेम चीज़ चलेगा, लेकिन फिर 1 से 30 तक आपका आ जाएगा इसमें, इस पेपर में सीडीपी। फिर वैसे ही फिर आपका इसमें 31 से लेकर के 90 तक में मैथ्स और साइंस का, जिसका मैथ्स साइंस है वो आ जाएगा, जिसका ईवीएस है उसका ईवीएस पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ईवीएस में वो एसएसटी वाला पोर्शन है वो आ जाएगा। और अगर हम फिर इसको 91 से 120 तक देखें तो फिर आपका इसमें लैंग्वेज में पेपर 1 हो जाएगा, और फिर आपका जो हम आपको ये आज 121 से 150 तक आए तो इसमें जो है आपका वो लैंग्वेज 2 आ जाएगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 150 मार्क्स इसके लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। और ये सारा का सारा जो है कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि पहला पेपर है पेपर 1 या पेपर 2, उसमें जो पहला आपको 150 में पहला 1 से लेकर 30 तक सीडीपी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको 30 में आपको 15 या 20 ऐसा मार्क्स आना है। टोटल जो आपका 5 पार्ट बना हुआ है, इस 5 पार्ट्स में आपको टोटल 90 आना चाहिए। किसी में अगर आपको 0 भी आ जाता है और फिर किसी में अगर आपको 30 का 30 भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको टोटल 90 मार्क्स चाहिए। यानी सेक्शनल कट ऑफ इस एग्जाम में नहीं है, बहुत आसान है। आने वाले समय में हो सकता है कि इस एग्ज़ाम को मॉडिफाई किया जाए, बहुत सारा चेंजिंग आ सकता है, तो मौका है कि जितना जल्दी हम लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज़ हम बताते हैं, बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम। हम 3-4 पॉइंट से बस उसी पे बात करेंगे। आप लोग का तैयारी हो गया होगा, बस लास्ट मिनट में क्या करना है उसको देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम, सबसे पहले आपको ये सब जानकारी होना चाहिए कि एग्ज़ाम का जो पेपर है उस एग्ज़ाम में पैटर्न क्या है, यानी आपको नॉलेज होना चाहिए, पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए। कितना क्वेश्चन होगा, कितना मिनट समय मिलेगा उसको बनाने के लिए हमको, फिर उस क्वेश्चन को हमको कितना सेक्शन में बटा होगा, उस सेक्शन को हमको कैसे डील करना है, उस पर हमको आना होगा, ठीक है। तो सिलेबस का जानकारी आपको होना चाहिए, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। प्रॉपर वे में आप सिलेबस का जानकारी रखिए, एग्ज़ाम पैटर्न का जानकारी रखिए। एग्ज़ाम बहुत आसान है, अगर आप एक बार क्वालिफाई कर जाते हैं, आप यकीन मानिए दूसरी बार आपकी मदद से दूसरे और कितने लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम हम लोग देखें। दूसरा आता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको लगता है कि आपको पूरा आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जरूर इस एग्जाम में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इस एग्जाम के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, पूरा क्वेश्चन को बनाइए, पूरे क्वेश्चन को आपको कलर करना है ना। और थोड़ा सा आगे देखते हैं। एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, 90 मार्क्स आपको चाहिए एग्जाम में 150 में, ठीक है। आप हर क्वेश्चन को कीजिए, गुड स्कोर आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 100 में 150 भी ला सकते हैं, लाने वाले 135, 140, 120, बहुत तरह के बच्चे अपना अपना एबिलिटी है, लाते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप 150 क्वेश्चन को जो बनाने में आपको समय दिया जा रहा है, उसके लिए 150 मिनट दिया जा रहा है, यानी हर क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय आपको मिल रहा है। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, सही आंसर उस ऑप्शन में से आपको ढूंढना है, और फिर आपको OMR शीट में ओवल भी करना है, कलर भी करना है। इस सारे समय के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा एवरेज, हर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखें। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस नहीं होना है इसके अंदर आपको, आप ध्यान से रखिए, आराम से हो जाएगा। 2.5 घंटा का समय है, 5 सेक्शन है, हर सेक्शन में आपको आधे घंटा का समय देना है, आराम से आपका पेपर हो जाएगा। OMR फील करना है। एक और ध्यान में रखिएगा कि 150 मिनट में पहला आप क्या कोशिश कीजिए कि 120 मिनट, 150 मिनट में 120 मिनट तक आप सारे क्वेश्चंस को बनाइए। बाकी का 30 मिनट आप जरूर OMR को फील करने के लिए, OMR सीट को भरने के लिए रखिए। इससे आपको बहुत आसान होगा, नहीं तो लास्ट में क्या होगा, छूट जाएगा। मेरे साथ भी ये एक बार हुआ है, जो जुलाई 2019 में कई सारा क्वेश्चन हम फील करना, लास्ट में पेपर ही
टाइम ही खत्म हो गया, पेपर ले लिया गया तो हम फील नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिए। उसके बाद आते हैं कि आपको ना अपना कॉन्फिडेंस जरूर मेंटेन करके रखना है। नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि आपको पहला कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट मिलेगा और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ज़्यादा समय लगा देते हैं, जबकि बाद का कई जो आपका सेक्शन होगा उसमें कई सारा क्वेश्चन बहुत आसान होगा, तो वहाँ पे आपको कम समय मिल गया, यहाँ पहले आप ज़्यादा समय लगा दिए। तो ध्यान में ये भी रखना है कि हमको एग्ज़ाम पास करना है, पहला ये दिमाग में रखना होगा, यानी हमको क्वेश्चन के साथ ज़्यादा भिड़ने का काम नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है तो हमको फिर क्या करना है कि हमको उसको छोड़ देना है, या जो लग रहा टिक लगा दीजिए उसको। ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती बना रहे हैं, अब 1 मिनट का समय हम उसको एक क्वेश्चन में 5 मिनट का समय लगा दिए, ये सब नहीं करना है एग्जाम में। ये सब गलती हो जाता है, हम लोग भी किए हुए हैं गलती, है ना। ये चीज़ को दोहराना नहीं है, ठीक है। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। डू नॉट डिवोट टू मच टाइम टू अ सिंगल क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। डोंट लूज, है ना, योर काम, आपको अपना पेशेंस भी नहीं खोना है, ठीक है। डू नॉट पैनिक ड्यूरिंग द एग्जाम, आपको कोई पैनिक नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर भी, ठीक है। डोंट बी इन अ हरी वाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन, जल्दबाजी में आपको आंसर भी नहीं देना है किसी क्वेश्चन का कि चलो नहीं आ रहा जैसे तैसे मार देते हैं। पढ़िए, खासकर जो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का सेक्शन होगा, और उस क्वेश्चन के अंदर आप देखिएगा कि कई बार आपको 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर, मतलब कोई क्वेश्चन में 2 ऑप्शन ऐसा आएगा जहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप ध्यान से पढ़िए, पक्का आपको उसका कोई आंसर निकलेगा, ठीक है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक इन द एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू टेक एडमिट कार्ड, फोटो ID प्रूफ एंड 1 ब्लू और ब्लैक पेन। आपको क्या क्या लेके जाना है एग्जाम में? तो आपको अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आप नेट से डाउनलोड कीजिएगा, फोटो ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड आप ले सकते हैं, और एक ब्लू और ब्लैक में से पेन रख लीजिए अपने पास, एक एक्स्ट्रा रख लीजिए, 2 पेन रख लीजिए। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना, और रिलैक्स वे में आप उसका जवाब दीजिए, पक्का आपका अच्छा होगा, ठीक है। हम आप लोगों को शुभकामना देते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो।